कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर के आरोपों पर चेतन बरागटा ने पलटवार किया है। जबलकोट खाई से पूर्व प्रत्याशी चेतन बरागटा ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कंगना रनौत का नाम लेकर अपनी सोच को प्रदर्शित कर दिया है। शिक्षा मंत्री 2 साल तक चुप थे, कम से कम अब तो बोल ही पड़े हैं। जबलकोट खाई में गुड़िया कांड हुआ, लेकिन उस वक्त जन आंदोलन में उन्होंने क्यों हिस्सा नहीं लिया। शिक्षा मंत्री के रहते आज हिमाचल में शिक्षा की रैंकिंग कम हुई है। पहले तो मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने अपने 2 साल की जो चुप्पी है वो तोड़ी है और आज उन्होंने मुद्दे पर बात करी है। तो मैं 3 विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसका उत्तर दे दूँ जो आपने अभी बोला, क्या जो 45, 46 या 40 से 50 साल के जो है वो बच्चे होते हैं, क्या वो तो फुल ग्रोन मैच्योर लोग होते हैं। पहला विषय जो मेरा है, जो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अच्छा होगा आप इस बारे में बताएं कि कैसे जो शिक्षा के जो आंकड़े हैं, जो शिक्षा में हमारी जो रैंकिंग थी हिमाचल प्रदेश की, वो 3 नंबर थी और आपके मीडिया चैनल्स ने ही उसको रिपोर्ट करा है कि हम जाकर 21वें नंबर पर आ गए हैं। आज आप एक सम्मानित जो सांसद हैं कंगना रनौत जी, उन पर आप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये जो है आपको शोभा देता है? दूसरा, आपने बोला कि 2017 में जो गुड़िया कांड था उसको लेकर उन्होंने बहुत ही, जिसको मैं बोलता हूँ मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की इमेच्योर बात उन्होंने करी और उस बात को उन्होंने उजागर कर दिया जो 2017 में बहुत ही अप्रिय घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी। मैं उनको याद करा देना चाहता हूँ कि 2017 में आप वहाँ के एमएलए थे, आप वहाँ के सीपीएस थे, आपने उस टाइप इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आप क्या कर रहे थे उस टाइम? क्यों नहीं आप लोगों के साथ उस जन आक्रोश में आए और वहाँ पर आपने जो गुड़िया का जो एक बेचारी जो हमारी क्षेत्र की बच्ची थी, जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, उस पर आप क्यों चुप रहे? आपने उस टाइप क्यों नहीं इंक्वायरी करी? क्यों नहीं आप जनता के साथ मिलकर आप लोगों के साथ आए? और वही जन आक्रोश पूरे हिमाचल प्रदेश में फैला और उसके बाद इनको सत्ता से बाहर किया गया और आज वही दोबारा से घटना घट रही है। जिस तरह से इनकी गारंटियाँ और जिस तरह से ये पूरी तरह से फेल हो रहे हैं और अनाप शनाप की जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यही जन आक्रोश उनको जो है उनके सत्ता के घमंड से उतारेगा। तीसरा विषय जो मैंने रखा था वो रिकॉर्डेड है सब कुछ। मैंने महामहिम जो राज्यपाल है उनके सामने मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं। क्या रोहित जी बताना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री जी बताना चाहेंगे, क्या जो हमारे एनएसी के चेयरमैन हैं दिलीप चौहान जी, उन पर क्या अटैक नहीं हुआ? आज तक उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? उनके जो निजी स्टाफ है, उनके बेटे ने खड़ा पत्थर में हंगामे करे, गुंडागर्दी करी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसके बारे में वो बताएं। क्या उन्हीं के प्रधान, जो उन्हीं की पंचायत है बरथाटा, वहाँ के प्रधान ने घर में घुसकर एक व्यक्ति को नहीं मारा? क्या मैं उसके बारे में झूठ बोल रहा हूँ? क्या कलबोग में इनके कार्यकर्ताओं ने एक एम्प्लॉय को दो लोगों को वहाँ पे मारा कि नहीं मारा? क्या मैं इस पर झूठ बोल रहा हूँ? क्या इस पर सारी चीज़ों पर एफआईआर जो इतनी लेट कराई गई और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल प्रेशर दिया गया, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रेशर दिया गया, इसके बारे में भी उसके स्पष्टीकरण करें। आज हम अपने क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रहे हैं। क्या कुछ दिन पहले जुब्बल में जो नेपाली जो प्रवासी थे, उन लोगों ने हमारे जो छास्टा फैमिली है वहाँ पर उनको बेहोश करके पूरा घर को लूटा नहीं? तो अगर हम इस विषय को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और मैं इस विषय को उठाते रहूँगा। आज जिस तरह की इमेच्योर बातें शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और उन्होंने बात करी जिसको मुझे सुनकर उनकी जो है बिल्कुल ही मेरे को हंसी भी आई और कहीं ना कहीं मेरे को दुख भी हुआ कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ लड़ेंगे तो उसमें भी वो चेतन रोहित जी को इन्वॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है उनको ऐसी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपना जो उनका काम है और जो हमने इंक्वायरीज़ की डिमांड करी है महामहिम से, उस पर इंक्वायरी करें और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी करें और इस तरह की टिप्पणी करने के बजाय अपना जो उनका शिक्षा विभाग है उसके बारे में वो सीरियस होकर कि वो कैसे 21वें नंबर पे पहुंचे, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में चिंता करें। सर वो कह रहे हैं हाई को स्टेटमेंट दे रहे हो, आज आपको लोगों को बुला के इन्होंने प्रेस में बोला है ना, तो अगर वो मेरे को सीरियस नहीं लेते, मेरे को उनको कोई सीरियस देने की और मेरे को उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहेंगे और फिर उसको पैरेलल ड्रॉ करना कंगना जी के साथ, तो वो एक माननीय सांसद है और आप वुमेन के खिलाफ एक बोल रहे हैं, इस तरह की जो है उससे रोहित जी को बचना चाहिए।